देखिए सैम जी, आज जब लेक्चर खत्म करेंगे तो ये जो चार्ट आपके सामने बना हुआ है, पोजीशन साइज नेचर ऑफ द इमेज फाउंड बाय अ कॉनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये जो चार्ट बना हुआ है ये चार्ट आपको समझ आ जाएगा जब तक ये लेक्चर खत्म होगा। ये अगर आपको समझ आता है, ये कॉनकेव मिरर का है। ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर का जो है वो इससे आसान है, क्योंकि उसमें कॉन्वेक्स मिरर में एक एक ही तरह की इमेज बनती है। नहीं समझ में आया? कॉनकेव मिरर में अगर आप देख रहे हैं, आपके पास 6-7 पोजिशंस है। ये पोजीशन का मतलब क्या है, ये भी अभी 2 मिनट में समझा देता हूँ। बट द पहले गुड न्यूज़ बता रहा हूँ कि जो गुड न्यूज़ ये है कि कॉनकेव में तो इतने केसेस बनते हैं, बट कॉन्वेक्स में सिर्फ एक ही केस बनता है। जैसे कल हमने कॉन्वेक्स मिरर देखा था। कॉन्वेक्स मिरर समझने के लिए दो तीन जो चीज़ें बहुत ऑब्वियस हैं आपके सामने, जो हर टाइम आपको दिखती हैं, वो पहला जो केस है कॉन्वेक्स मिरर के लिए बात कर रहा हूँ। कॉन्वेक्स मिरर फिर से देख लीजिए, कॉन्वेक्स मिरर कौन सा था? कॉन्वेक्स मिरर कैसा था? कॉन्वेक्स मिरर था ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। मेरी बात समझ में आई? ये कॉन्वेक्स मिरर, आप जब लाइट पढ़ना शुरू करते हैं पहले तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स में ही बड़ी कंफ्यूजन रहती है। ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर याद रखिए, कॉन्वेक्स मिरर याद रखिए, कॉन्वेक्स मिरर तीन जगह आप हर रोज देखते हैं। एक तो आपकी बिल्डिंग में जब गाड़ियां निकलती हैं, वो जो शीशा आपको दिखता है वो कॉन्वेक्स होता है। दूसरा जो कॉन्वेक्स मिरर हर रोज आपको दिखता है, आपकी स्कूल बस, आपकी कार में ड्राइवर की सीट के ऊपर जो छोटा सा शीशा लगा हुआ है, वो भी कॉन्वेक्स मिरर होता है। तीसरा, जो स्कूल की कार है या स्कूल की जो बस है, उसके बाजू में, ड्राइवर के बाजू में जो शीशा लगा हुआ है, मिरर लगा हुआ है, वो भी कॉन्वेक्स मिरर है। ये तीनों तरह के कॉन्वेक्स मिरर है। और कॉन्वेक्स मिरर में जो फोटो बनती है हमेशा सीधी बनती है, हमेशा छोटी बनती है। नहीं समझ में आया? तो कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेजेस हैं वो बहुत ही आसान होती है, डिमिनिश्ड होती है, छोटी होती है। समझ आया? याद रख शांति। कॉनकेव मिरर में ये जो सब इतना बड़ा तामझाम लिखा हुआ है, पहले इसका मतलब समझ लीजिए, फिर उसको उसका R&D करना शुरू करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले ऐसे करके यही बना देता हूँ, तो बाद में रफ कर दूंगा। यही बना देता हूँ, ये देखिए। कॉनकेव मिरर ऐसा होगा, ये जो मैं ऐसे करके ये शो करता हूँ, तो ये सिल्वर साइड है, सिल्वर पेंटेड साइड है। भाई राइट लेफ्ट में कुछ नहीं होता। देखिए, आपका क्वेश्चन का आंसर, यही जो मिरर है उसको आप ऐसे करके भी रख सकते हैं। नहीं समझ में आया? तो कॉनकेव इसीलिए आपको समझाया गया था कि कॉनकेव का मतलब ये हुआ, यस, कि जो रिफ्लेक्टिंग साइड होगी, जो रिफ्लेक्टिंग साइड होगी, वहां केव बना होगा। वहां क्या बना होगा? केव। नहीं समझ में आया? तो इसलिए आपको समझाया गया था। मिरर तो आप जैसे मर्जी रख लो यार, आप ऐसा नहीं रखना चाहते आप ऐसे रख लो, कोई आपको रोक थोड़ी रहा है। मैं ऐसे रखना चाहता हूँ। भाई समझ आया? तो जो चीजें ऑब्वियस हैं उनको याद मत करिए। ये जब कॉन्वेक्स मिरर बोला जाता है, तो इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड जो है, रिफ्लेक्टिंग साइड जहां पर आप फोटो रखेंगे वो ये है। बट यही मिरर को यार मैं ऐसे भी तो रख सकता हूँ। इसी इसी मिरर को मैं ऐसे भी तो रख सकता हूँ। अब जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पड़ा होगा। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? मित्रों समझ आ गया? मैं इसलिए आपको ये समझाना चाहता हूँ क्योंकि जब आप लेंस में आएंगे तो दिमाग आपका और खराब ना हो। क्योंकि लेंस में, लेंस होगा ऐसा। अब इसमें केव नहीं बन रहा, ये तो बल्जिंग साइड है। बल्जिंग साइड पे आप नाइन्थ में रिफ्लेक्शन करते हैं, 10th में रिफ्रैक्शन करते हैं, रिफ्रैक्शन करते हैं। तो फिर से ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं, कोई रोक थोड़ी रहा है भाई आपको। इसलिए बताया गया था कि जो कॉनकेव लेंस होता है उसमें क्या बना होगा, ऐसे करके केव बना होगा। केव, गुफा। नहीं समझ में आ रही? तो याद मत करिए। जो चीज़ आसान है, बेसिकली जो चीज़ आसान है उसको मत याद कीजिए। बट अगर ये बात चल रही है तो एक चीज़, क्योंकि इसकी एनीवेज हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, तो एक चीज़ मैं अभी आपको क्लियर करके बता देता हूँ। क्योंकि थोड़ा सा तो हमने इसको डिटेल में हम चले गए। मैं सोच रहा था नेक्स्ट करेंगे, बट 2 मिनट लगा के इसको भी अभी बात ही कर लेते हैं। देखिए, जैसे आपने लिया, अब मैं फोकस करूंगा सिर्फ कॉनकेव पे। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ज़्यादा रायता ना फैले। तो कॉनकेव अगर आपने लिया, तो जो कॉनकेव है,
आप ऐसे रखेंगे, मेरी बात समझ में आई? जो रिफ्लेक्शन है वो ये साइड पे होगी। आपको मेरी बात समझ में आ गई? अब एक बात याद रखिए, एक बात याद रखिए, जो लाइट आती है, चाहे आप लेंसेज कर रहे हैं चाहे आप मिरर कर रहे हैं, जो लाइट आती है, जो इंसिडेंट रे आती है, वो हमेशा लेफ्ट से आती है। मेरी बात नहीं समझ आ रही? इसमें उल्टे सीधे कांड मत कीजिए। उल्टे सीधे कांड मतलब कि पता चला कि आपने जो फोटो बनानी शुरू कर दी, उसमें जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको यहाँ से डालना शुरू कर दिया, या आपने लेंस लिया और लेंस में जो इंसिडेंट रे है वो यहाँ से ला रहे हैं। भाई यहाँ से मत लेके आइए। नहीं समझ में आया? क्यों ना लेके आइए, 2 मिनट में और समझा देता हूँ। पहले ये समझ लीजिए कि क्या नहीं करना, उसके बाद रीजन बता दूंगा कि क्यों वैसे ही करना है। तो इसलिए आपके जो ऑब्जेक्ट रखे जाएंगे, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, आपके जो ऑब्जेक्ट रखे जाएंगे, चाहे लेंस ले रहे हैं चाहे मिरर ले रहे हैं, आपका जो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा वो हमेशा लेफ्ट पे रखा जाएगा। चाहे लेंस है चाहे मिरर है, लेंस भी जैसा भी है वैसा। कहने का मतलब, अगर कॉनकेव है तो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा, अगर कॉन्वेक्स है तो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा, अगर लेंस है तो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा, कॉन्वेक्स लेंस है। अगर कॉनकेव लेंस है तो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा। नहीं समझ में आया? क्योंकि ऑब्जेक्ट से लाइट निकलती है। हजारों साल पहले जब साइंस शुरू की थी तो आपको बता दिया गया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप इसलिए देख पाते हैं क्योंकि वो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, और वो रिफ्लेक्टेड लाइट आपकी आंख में पड़ती है। तो वो जो रिफ्लेक्टेड आंख लाइट है वो आपकी आंख के लिए इंसिडेंट रे बन जाती है। कंफ्यूज सुने हो रे भाई? कहने का मतलब, आपकी आंख अगर यहाँ से आप, ये है, ये है भैंस की आंख, तो इसके सामने जो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, वो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा हमेशा लेफ्ट पे। हमेशा ऐसे ही ऑब्जेक्ट लेफ्ट से होगा। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट रे निकलेगी, ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट रे निकलेगी, ध्यान से समझिए, उल्टे सीधे काम मत कीजिए इसीलिए कंफ्यूजन होगी। ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट रे निकलेगी वो हमेशा लेफ्ट से आएगी। तो ठीक बना रहा हूँ ना? हाँ ठीक बना रहा हूँ। हमेशा ऐसे होगी। नहीं तो अब आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा? या तो कोई डाउट है तो रोक लीजिए। तो चाहे कॉन्वेक्स, फिर से रिपीट करता हूँ, चाहे कॉनकेव लेंस, चाहे कॉन्वेक्स लेंस, चाहे कॉनकेव मिरर, चाहे कॉन्वेक्स मिरर, ऑब्जेक्ट जो रखा जाएगा हमेशा लेफ्ट पे रखा जाएगा। लेफ्ट से इंसिडेंट रे जाएगी। फिर वो इंसिडेंट रे का होता क्या है, यही हमने लास्ट लेक्चर में केसेस डिस्कस किए थे। पहली तरह की, दूसरी तरह की, तीसरी तरह की, चौथी तरह की। पहली तरह की जो रे है, मैं एक छोटी सी रिवीजन करा देता हूँ कि ये तो मुद्दे की बात। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो हाँ हाँ लाइट पास करेगी उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रिफ्लेक्ट हाँ करेगी। हाँ हाँ हाँ। सेकंड था कि प्रिंसिपल एक्सिस पे जो पैरेलल लाइन होगी वो फोकस पे रिफ्लेक्ट करेगी। शाबाश। थर्ड था कि जो फोकस पे इंसिडेंट रे बनाएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट करेगी। शाबाश। और फोर्थ था जो पोल पे रिफ्लेक्ट होगी वो मतलब वैसे शाबाश, बहुत बढ़िया। सेम एंगल बहुत बढ़िया। व्हिच आग, मेक्स ट्रू थी। आग लगा दिया आपने। आग लगा दिया आपने। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये, उसको माइंड मत कीजिए, थोड़ा सा उल्टा सीधा है, क्योंकि मैं एग्जैक्ट नहीं कर रहा। तो इसलिए आपको बताया गया कि सर 4 तरह की रेज है। 4 तरह की रेज का एनालिसिस आपने किया था। पहली जो रे थी वो ये थी, ये जो फर्स्ट वाली रे थी वो क्या थी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसका क्या होगा? ये जाएगी फोकस से। नहीं समझ में आया? रिफ्लेक्टेड रे फोकस से जाएगी। दूसरी जो इंसिडेंट रे है, दूसरी जो इंसिडेंट रे है, वो फोकस से अगर जाती है, इंसिडेंट रे ही फोकस से जाती है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। मैंने यहाँ गलत लिख दिया तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ। पैरेलल टू, अच्छा, मैं ऐसे लिख देता हूँ, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर है कौन सी? इंसिडेंट रे, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहाँ से जाएगी? वो फोकस से जाएगी। बट अगर जो इंसिडेंट रे है
वो कहाँ से जा रही है? फोकस से जा रही है। तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। तीसरा केस, आपकी जो इंसिडेंट रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये देखिए वापस जो रिफ्लेक्टेड रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएगी। तीसरा केस। और चौथा केस, आपकी जो इंसिडेंट रे है वो जाके हिट करती है पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर पे। पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर पे जो प्रिंसिपल एक्सिस से ये जो एंगल थीटा बन रहा है, वही एंगल रिफ्लेक्टेड रे का बनेगा विद द प्रिंसिपल एक्सिस। नहीं समझ में आया भाई? कोई डाउट है क्या? ये सिर्फ कॉनकेव मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ये किसी भी के लिए है। दोनों के लिए। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और लेंस में भी ऑलमोस्ट ऐसी ही स्टोरी चलने वाली है, आप चिंता मत कीजिए। अगर समझ आ गया, मिरर समझ आ गया, तो लेंस में भी कोई परेशानी नहीं आएगी। वो लॉजिक बेसिक सेम चलता है। यहाँ तक समझ आ गया? शांति। Okay. जब इतनी चीजें समझ चुके हैं तो एक चीज अभी उसकी जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं गाड़ी यहीं पर चला देता हूँ। देखिए, देर इज समथिंग कॉल्ड कार्टीसियन, वो मैं आपको दिखा दूंगा उसके स्पेलिंग। कार्टीसियन सिस्टम। अब वो कार्टीसियन सिस्टम क्या कहता है, वो उसके स्पेलिंग मैं आपको अभी बता देता हूँ, चिंता मत कीजिए। बट ये माना जाता है कि, चलिए इसको 2 मिनट अभी इग्नोर करते हैं, पहले इतना पचा लीजिए, इतना डाइजेस्ट कर लीजिए। यहाँ तक शांति? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब देखिए, जो नंबर ऑफ इमेजेस बनती हैं, धीरे धीरे खाना खाते हैं नहीं तो पेट खराब हो जाएगा। तो मैं आपको सिर्फ अभी ये दिखा देता हूँ कि जो इमेजेस आप बनाएंगे, जो इमेजेस बनाएंगे, जो इमेजेस बनाएंगे, वो कौन सी इमेज बनाएंगे। ठीक है? तो ये मेरा कॉनकेव मिरर, ये मेरा पोल, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मेरा फोकस। और आपको ये बताया गया है कि अभी तक 9th में 10th में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो ट्वाइस ऑफ फोकस होगा। यहाँ तक बात शांति? ओके। तो पहला जो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा वो रखा जाएगा इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी मतलब ऐसा नहीं कि जाके एंड्रोमीडा पे ऑब्जेक्ट रखोगे, इतनी दूर नहीं। मतलब उसके कर्वेचर से थोड़ा सा दूर, थोड़ा मतलब डबल ट्रिपल कर लीजिए, उससे दूर तो मान लिया जाएगा कि, मतलब आपकी एक दीवार पे अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो रूम के बीच में आप लेंस रख लीजिए, तो मान लीजिए कि वो इन्फिनिटी से आ रही है। बात बात खत्म। ये वाले ऑब्जेक्ट को हम देखेंगे कि इसकी इमेज कैसे बनती है। फिर भाई ने पता नहीं क्या कर दिया। दूसरी जो यूजुअली जो केसेस बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड आपने जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर रखा हुआ है। मेरी बात समझ में आई? बियॉन्ड द कर्वेचर। तीसरा जो लिया जाता है, अप्रोक्सीमेटली कर्वेचर से थोड़ा सा दूर रख लीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। हाँ, जहां पर भी रख लीजिए। तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा जो केस है वो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। फिर फोकस। और लास्ट जो केस बनता है फोकस एंड द पोल। तो ये पहली इमेज, ये दूसरी इमेज, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी और ये छठी। ऐसे ही जब आप कॉन्वेक्स लेंस करेंगे, जब आप कॉन्वेक्स लेंस करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस मतलब ये वाला के कॉन्वेक्स लेंस करेंगे, तो कॉन्वेक्स लेंस में भी ये 6 केस लिए जाएंगे आपके लिए। मेरी बात समझ में आई? यहाँ तक शांति? ओके। तो हमने जो सबसे पहले देख लिया वो ये देख लिया, ये जो हम 4 तरह की रेस डिस्कस हमने कर ली। रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रे पासिंग थ्रू द फोकस, और जो चौथी है वो है रे इंसिडेंट एट द पोल। इन चारों की रिफ्लेक्शन कैसे होती है वो हमने समझ ली। और लास्ट लेक्चर में या उससे लास्ट लेक्चर में आपको एक बड़े मुद्दे की बात बताई गई थी कि जो इमेज बनती है, याद रखिए, जो इमेज बनती है वो दो रिफ्लेक्टेड रे, वो दो रिफ्लेक्टेड रे जहां मिलती हैं, जैसे लेट अस अज्यूम ये एक रिफ्लेक्टेड रे है और ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, तो जो इमेज बनेगी वो यहाँ बनेगी। याद रखिए, इमेज हमेशा दो रिफ्लेक्टेड रे से बनती है। जो इमेज है वो हमेशा दो रिफ्लेक्टेड रे जहां मिलती हैं वहां बनेगी। बात समझ आएगी? यहाँ तक शांति?
ओके, तो ये चार केस हमने कर लिए। अभी आपको जो एटलीस्ट आज का जो लेक्चर है वो कॉनकेव मिरर पे ही रखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे कॉन्वेक्स देखेंगे, और कॉन्वेक्स सिंपल है, बट मैं खिचड़ी नहीं पकाना चाहता, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप 6 इमेजेस देख लें और साइन कन्वेंशन जो है वो समझ लें। तो कल, शायद आज तो नहीं टाइम मिलेगा, तो कल आपको कॉनकेव मिरर के थोड़े से न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे, ताकि आपके पास कॉनकेव, आपकी न्यूमेरिकल तक आपकी गाड़ी चल जाए। एक बार न्यूमेरिकल तक की गाड़ी चल जाती है तो काफ़ी चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बोलिए। हाँ, मिरर या लेंस? मिरर के ही कराए जाएंगे, और लेंस का आपको अलग से समझा दिया जाएगा, चिंता मत कीजिए। ये मिरर का फॉर्मूला अलग है, प्लस है। आराम से सुनिए, आराम से सुनिए, सब समझ आ जाएगा, आराम से पेशेंस रखिए। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो याद रखिए, जो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है, तो आपने जो इमेज बनानी है आपकी टीचर के लिए, जो आपने इमेज बनानी है वो इमेज बनानी है ऐसी, समझ लीजिए। इसको समझने के लिए और इसको याद रखने के लिए एक सबसे जो सही तरीका है वो ये है कि जो आपको बताया गया था कि आपने जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब ये वाला जो कॉन्वेक्स लेंस था, आपको कल दिखाया गया था, वो हैंड हेल्ड, जैसे आप चीज़ें न्यूज़पेपर देखेंगे तो आपको बड़ा करके नज़र आता है। तो मैग्नीफाइंग लेंस में, मैग्नीफाइंग लेंस में अगर आप धूप में लेके खड़े होते हैं तो वो जो एक डॉट बनता है जहां सबसे ज़्यादा लाइट इकट्ठी हो जाती है, वो होता है उसका फोकस। मेरी बाबू समझ आया? तो मैग्नीफाइंग लेंस में जब आप सूरज में उसको लेके खड़े होते हैं तो वो एक पॉइंट पे सारी की सारी जो लाइट है वो इकट्ठी हो जाती है, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ होता है फोकस। किसका फोकस? कॉन्वेक्स लेंस का फोकस। मेरी बात नहीं समझ आ रही विनीत बाबू? भाई डाउट है तो रोक लो। आपने कॉन्वेक्स लेंस लिया, कॉन्वेक्स लेंस लिया, कॉन्वेक्स लेंस लेके आप धूप में खड़े होगे, जहां पर वो सूरज की किरण सारी इकट्ठी हो जाएगी, वो फोकस है। मतलब यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये फोकस का डिस्टेंस है। अब इन टर्म्स ऑफ कॉनकेव मिरर समझते हैं। जैसे कल आपको मैं दीवार पे करके बता रहा था कि आपने कॉनकेव मिरर लिया, तो आपने वो जो शीट ऑफ पेपर या दीवार पे भी आपको करके बताया था कि विंडो से जो बिल्डिंग की फोटो है वो यहाँ बन गई थी, दीवार पे या पेपर पे बन गई थी। तो जहाँ फोटो बनती है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है, मतलब मिरर से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस, उसको बोला जाता है फोकस। तो याद करने का सबसे जो सही तरीका है वो ये है कि अगर इन्फिनिटी से लाइट आ रही है, अगर इन्फिनिटी से लाइट आ रही है, तो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो और चाहे कॉनकेव मिरर हो, जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है? फोकस पे। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? यहाँ तक शांति? और इसको बनाया कैसे जाता है? ये रे ली आपने, पहली रे ली, दूसरी रे ली, ये रे जो है ये फोकस से जाएगी, ये वाली जो रे है वो भी फोकस से जाएगी, और जो ऑब्जेक्ट बन जाएगा वो बन जाएगा यहाँ पर। मेरी बात नहीं समझ आई? यहाँ तक शांति? कोई सी भी को डाउट? वही फोकस हो जाएगा जहाँ लाइट जो। हाँ, जो रिफ्लेक्टेड रे, जो दो रिफ्लेक्टेड रे जहाँ मिली, वो कहाँ मिलेंगी? वो फोकस पे ही मिलेंगी। तो वो जो पॉइंट है वो फोकस है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि यार कॉनकेव मिरर में इन्फिनिटी से जो लाइट आती है वो कहाँ मिलती है? वो फोकस में मिलती है। यहाँ तक कोई डाउट है? उसी तरह कॉन्वेक्स लेंस में, भाई के कॉन्वेक्स लेंस में जब इन्फिनिटी से लाइट आती है तो वो कहाँ मिलती है? वो जाके मिलती है फोकस पे। बात समझ में आ गई? ओके। दूसरा जो केस लिया जाता है, ये पता नहीं क्या उल्टे सीधे काम कर रहा है, बट ठीक है, फोटो देख लीजिए, बात एक ही है, कुछ ज्यादा अलग बात नहीं है। ये जो फार डिस्टेंस ले रहा है, ये जो फार डिस्टेंस ले रहा है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि भाई ने पता नहीं शायद क्या किया। यही जो इमेज है ना, लोग इन्फिनिटी के लिए भी यूज कर लेते हैं। मेरी बात नहीं समझ आई? यही इमेज इन्फिनिटी के लिए भी यूज कर ली जाती है। तो भाई ने ये वाला इंसिडेंट रे है, ये फोकल प्लेन से जा रही है, हमने फोकल प्लेन समझा था। और दूसरी जो रे है वो है जो पोल पे टकरा रही है, और पोल पे टकरा रही है और पोल से यूं वापस आ रही है। तो जो ऑब्जेक्ट रहा होगा उसका जो सर है वो यहाँ बनेगा और उसका जो पैर है वो यहाँ बनेगा। कुछ बुक्स में
कुछ बुक्स में यही जो इमेज है इन्फिनिटी के लिए भी यूज कर ली जाती है। इसलिए मैं आपको बोला था कि 6 पोजिशंस ली जाती हैं। भाई ने 7 ली हुई है, ठीक है, जो भी किया। तो कहने का मतलब, ये जो इमेज है, ये जो आपको इमेज दिखाई जा रही है, दिस इमेज कैन बी यूज्ड फॉर an object which is placed at infinite distance and the image is formed at the focus। नहीं समझ में आया? भाई डाउट है तो रोक लो। आप आज फिर से जब जाके वापस खुद से सेल्फ स्टडी करेंगे और लेंस को देखेंगे, तो आपको बिल्कुल यही जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वही उसमें भी नजर आएंगी। एक लेक्चर उसमें भी करेंगे, लेंसेज में भी लगाएंगे, बट पैरेलल जो है, दे आर स्ट्राइकिंग, ऑलमोस्ट सेम ही इमेजेस बनती हैं और ऐसे ही बनाई जाती हैं। पर जो पॉइंट A1 लिखा हुआ है वो फोकस है। A1 जो है फोकल प्लेन में है। कल आपको बताया गया था ना, फोकल प्लेन क्या होता है। फोकल प्लेन ये होता है कि आपने जो मिरर लिया, आप कनेक्ट करके फिर इसका एक पॉइंट जा रहा है। ये आपने मिरर लिया, कॉनकेव मिरर लिया, ये यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है। प्रिंसिपल एक्सिस में जो फोकस है वो एक बिंदु है, बट उस एक बिंदु में से एक परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस प्लेन भी जा रही है। ये पूरी जो प्लेन है इसको बोला जाता है फोकल प्लेन। फोकल प्लेन। तो आप ये कह सकते हैं कि सर ये वाला जो A1 पॉइंट है ये फोकल प्लेन में है। और कॉनकेव मिरर का जो फोकस है, फोकस एक पॉइंट होता है, डिफरेंस समझिए। फोकस एक पॉइंट होता है और फोकल प्लेन जो है वो ऐसा है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि जो A1 है वो फोकल प्लेन में है। और मुद्दे की बात समझिए, फोटो बनानी आनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। फोटो कैसे बनानी है? जब तक आप 5-6 बार देख देख के खुद से नहीं फोटो बनाएंगे, आपसे फोटो नहीं बनने वाली। बाकी जितनी R&D करनी है करते रहिए। मार्क्स के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से हमें जो फोटो बनानी है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। भाई कोई यहां तक डाउट है? इन्फिनिटी से जो इन्फिनिटी से जो रे आती है, जो इंसिडेंट रे आती है, वो जो इमेज बनाती है उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? रियल होती है। रियल मतलब आप उसको स्क्रीन पे ले सकते हैं। इन्वर्टेड होती है, टेढ़ी इमेज बनती है। तीसरा, डिमिनिश्ड होती है, उसका जो साइज है वो छोटा होता है। अगर आपने देखा था बिल्डिंग की हल्की सी फेडेड सी आपने फोटोग्राफ देखी थी, वो फेडेड इसलिए थी, एक्चुअल में अगर आप उसको थोड़ा ठीक तरह पकड़ेंगे तो आप अच्छी इमेज बना सकते हैं। बट जो भी बिल्डिंग की फोटो बनेगी वो इन्वर्टेड बनेगी। आप जैसे छोटी क्लासेस में आपने ये भी पढ़ा होगा कि हमारी आंखों में रेटिना पे जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड बनती है, फिर हमारा जो दिमाग है उसको सीधा करता है। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? भाई को डाउट है? तो हाँ, इन्फिनिटी से जो लाइट आएगी, इन्फिनिटी से जो लाइट आएगी, वो जो लाइट आएगी, वो जो इमेज बनाएगी, करेक्टरिस्टिक याद रखिए। भाई बार बार बोलता जा रहा हूँ, जिस चीज़ पे फोकस करना है, जिस चीज़ से आपके नंबर आएंगे, वो चीज़ पे ज़्यादा फोकस कीजिए। पहला, डायग्राम। दूसरा, करेक्टरिस्टिक्स। ये 2 चीज़ों के नंबर हैं। बाकी 50 क्वेश्चन पूछ लीजिए, 50 क्वेश्चन सोच भी लीजिए, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है? तो इन्फिनिटी पे, और मैं, सी मेरी पर्सनल एडवाइस है, मेरी पर्सनल एडवाइस है, ये वाली फोटो यूज कर लीजिए। किसके लिए? इन्फिनिटी के लिए। कि इन्फिनिटी से जब बनानी है फोटो तो ये बना दीजिए। भाई समझ आ गया? यहाँ तक शांति है? तो 3 कैरेक्टर्स क्या होंगे भाई? रियल होगी, रियल का मतलब याद रखिए, रियल का मतलब जो स्क्रीन पे फोटो बना सकते हैं। दूसरा, इन्वर्टेड होगी। तीसरा, हाईली डिमिनिश्ड। कल मैं आपको नहीं भेज पाया, आज वो कैंडल वाले एक्सपेरिमेंट भेज दूंगा। तो 60, छोटी बनती है इमेज। वो किसी अलग पोजीशन पे बनेगी। अभी हम जो केस कर रहे हैं, अभी हम जो केस कर रहे हैं, तो सर का क्वेश्चन ये है कि यार ये आपने जो कॉनकेव मिरर लिया, इसमें आप डिमिनिश्ड बना रहे हैं, बट आपने मुझे ये भी बताया था कि कनकेव मिरर तो शेविंग मिरर होता है, और वो शेविंग मिरर में तो जो बाल हैं, फेशियल हेयर जो है वो बड़े नजर आते हैं। अब आप बोल रहे हो कि डिमिनिश्ड है। तो मैं भाई को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 6 पोजिशंस है। ये कौन सी पोजीशन है? ये वो पोजीशन है जहां ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे है। मेरी बात समझ में आई? वो जब आपको इनलार्ज्ड इमेज दिखने वाली है, वो इमेज, वो ऑब्जेक्ट और
मिरर का जो रिलेशन है, जो डिस्टेंस है, वो कोई और होगा। 10 मिनट में आ जाएगा। ये क्लियर है? ओके। फिर आपने जो ऑब्जेक्ट है, इसको, इस पोजीशन को बोला जाता है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर से फोकस कीजिए, आपका जो फोकस है वो ये इस पे होना चाहिए कि फोटो कैसे बनाई जाती है। ये इंसिडेंट रे आ गई, ये इंसिडेंट ने रे ने फोकस से पास कर लिया, ये दूसरी मैंने इंसिडेंट रे ली, ये इंसिडेंट रे यहीं से वापस चलेगी। ये वाली इंसिडेंट रे, अब याद रखिए, इंसिडेंट रे से फोटो बनाइए। ये इंसिडेंट रे है और ये इंसिडेंट रे है, ये दो इंसिडेंट रे मिल रही हैं यहां पर। तो आपने लिया क्या था, ऑब्जेक्ट का लिया क्या था, सर लिया था। वो सर की जो इमेज है वो बन गई यहां पर। तो ए की इमेज बन गई A1 पे। और कल ही आपको बताया गया था, उसके बाद आप यहां से परपेंडिकुलर खींच के ये मान लेते हैं कि ये जो है बी की जो इमेज है वो B1 यहां बन जाएगी। भाई कोई दुख क्लेश वेदना। फिर से फोटो बनाना सीखिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी आपके दिमाग में आ सकता है कि सर आपने बताई तो 4 इमेज है बट आप यूज 2 कर रहे हैं। मेरी बात नहीं समझ आई। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने चार इंसिडेंट रे की क्वालिटीज की थी। कौन सी? ये वाली चार, ये वाली चार, ये चार तरह की कन्वीनियंट इंसिडेंट रेस की थी। बट जैसे अभी आपने फोटो देखी है, उसमें जो मैं जो रे यूज कर रहा हूँ, कौन सी, सिर्फ दो यूज कर रहा हूँ। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और दूसरी यूज कर रहा हूँ, मैं अभी यूज कर रहा हूँ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिर्फ दो इंसिडेंट रे यूज कर रहा हूँ। ये बाकी की जो दो हैं, रे पासिंग थ्रू द फोकस और रे इंसिडेंट एट द पोल, ये क्यों नहीं यूज कर रहा? वो इसलिए नहीं यूज कर रहा कि किसी भी इमेज बनाने के लिए मुझे दो ही इंसिडेंट रेज चाहिए, और वो भी कन्वीनियंट चाहिए। तो इस केस में जो कन्वीनियंट दो इंसिडेंट रेज हैं, पहली रे है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरी जो रे है दैट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नहीं समझ में आया? अब आप महाज्ञानी विद्वान है, आप फोकस से पास करा के, इंसिडेंट रे फोकस से पास करा के पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस उसकी रिफ्लेक्शन लेना चाहते हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं जैसे आपकी इच्छा है। आप पोल पे रिफ्लेक्ट करके वहां से वापस करना चाहते हैं तो वहां भी कर सकते हैं। बट जो इमेज है वो यहीं पर बनेगी। नहीं बात समझ में आई? विनीत बाबू, हल्की हल्की नींद आ रही है तो थोड़ी देर खड़े हो जाइए, नहीं तो मस्त नींद आ जाएगी। और मेरी आवाज और इस घर का वास्तुशास्त्र, वो जो है वास्तु दोष है, उसमें बच्चों को बहुत नींद आती है। यहां तक शांति? यहां तक शांति? ठीक है। अब देखिए, लॉजिकल है बहुत। आप इन्फिनिटी से शुरू करते हैं और जो आपका ऑब्जेक्ट है धीरे धीरे आप लेंस के पास आ रहा है। तो इन्फिनिटी पहली हमारा केस बन गया, दूसरा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीसरे में आप कर्वेचर पे खड़े हो गए। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आप खड़े हो गए, ये देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़े हो गए, फिर से दो रेज ली आपने। पहली आपने ये इंसिडेंट ली तो ये रिफ्लेक्टेड होगी, फिर फोकस से आपने इंसिडेंट निकाली तो ये रिफ्लेक्टेड होगी, ये रिफ्लेक्टेड और ये रिफ्लेक्टेड कहाँ मिल गई? यहाँ पर। भाई नहीं समझ में आया? ये सबसे आसान केस है कि कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट होगा तो कर्वेचर पे ही इमेज बनेगी। नहीं समझ में आया? ये कैसे मतलब? वो तो बन ही रही है ना, उसमें कैसे क्या करोगे? रिफ्लेक्ट यहाँ मैं भूल गया ना, याद रखिए जो ऑब्जेक्ट, जो इमेज बनेगी वो रियल होगी। रियल मतलब स्क्रीन पे ले पाएंगे। इन्वर्टेड होगी, आपको दिख रही है इन्वर्टेड। तीसरा जो है, जो इमेज बनेगी वो डिमिनिश्ड बनेगी, है ना? ये मैं भूल गया था, अभी आपको याद करा दिया। अब देखिए, ये इंसिडेंट रे आ रही है, इंसिडेंट रे आ रही है यहाँ पर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसको तो फोकस से ही जाना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। दूसरा, फोकस से जा रहा है क्या? इंसिडेंट रे जब फोकस से जाता है तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो रिफ्लेक्टेड रे दो रिफ्लेक्टेड रे जब मिलती हैं तो इमेज बनती है। इमेज बन गई, अब उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, आप कहाँ बना लोगे? एंड एक्सपेरिमेंटली ऑल्सो जब आप करेंगे, जो वीडियो आपको भेजा जाएगा उसमें जो कैंडल है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगी, तो आपको खुद सर दिखाएंगे जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि इन्वर्टेड
image of the candle would be real, inverted and same size as the candle। नहीं समझ में आया? ये तीसरा केस हो गया। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये सुनने में बहुत आसान है, बट जब तक आप करोगे नहीं, 3 बार तो, 2 बार तो देख के कर लो, बट फाइनली आपको तब समझ आएगा जब आप विदाउट सीइंग 6 केसेस कर पाओगे। उसके बिना मत सोचना कि हाँ हाँ समझ आ गया समझ आ गया। क्योंकि प्रॉब्लम विनीत बाबू ऐसा है कि 10th क्लास में आपको बनाना भी आ सकता है और न्यूमेरिकल भी आ सकता है और दोनों भी आ सकते हैं। एक ही क्वेश्चन में दोनों आप करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, आपको Yeah. समझ आ जाएगा। भाई समझ आ गया? और आपके लिए मैडम, अगर अभी समझ लेंगे तो स- 2 नौजवान आपके सामने खड़े हैं, 3 साल तक लाइट में ये वाले चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर नहीं समझेंगे तो ऐसे ही खड़े रहेंगे आप, जैसे बालक खड़े हैं। ओके, फिर देख लीजिए। अब अगर आप मेरी लॉजिक समझिए, जो ऑब्जेक्ट है वो धीरे धीरे मिरर के पास आ रहा है, इन्फिनिटी पे था, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था, कर्वेचर पे था, अब कर्वेचर और फोकस के बीच में आएगा। ये देखिए यहां पर आ गया, कर्वेचर और फोकस के बीच में। ये कर्वेचर है और ये फोकस है और ये हमारा प्यारा ऑब्जेक्ट है। मित्रों कोई डाउट है? तो फिर से कन्वीनियंट रेज लेते हैं, बाकी आपको आइंस्टाइन का भूल सता रहा है तो नई नई रेज लेके आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक। तो पहली उन्होंने फिर से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली उसको रिफ्लेक्ट कर दिया, ये रिफ्लेक्टेड रे है। फिर फोकस से निकाला तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से निकलेगी। 2 रिफ्लेक्टेड रे कहाँ मिल रही हैं? यहाँ पर। तो ए की इमेज बनेगी A1 पे, और B1 तो आप खुद से परपेंडिकुलर बना के इसको बना लेंगे। और इसमें अगर आप देखेंगे जो करेक्टरिस्टिक है, फिर से करेक्टरिस्टिक क्या है? रियल है, इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड है। नहीं समझ में आया? इवन किस चीज से होगा? B1 भाई, ए बी जो है, ए बी जो है वो है ऑब्जेक्ट, और A1 B1, A1 B1 जो है वो है इमेज। कुछ किताबें A1 A B को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, A1 B1 को इमेज बनाते हैं, कुछ किताबें A' B' बना देते हैं। कहने का मतलब कि A की इमेज बन रही है A1 पे और B की इमेज बन रही है B1 पे। वही शांति, फोटो बना लेंगे तो क्लेश भेजना। इवन तो फोकल वो हो गया, फोकल। शांति, आगे चलिए। फिर अब आपने जो ऑब्जेक्ट है उसको कहाँ रख दिया? फोकस पे। अब जब फोकस पे आपने रखा तो सर ने जो 2 रेज ली हैं, पहली रे ली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से निकल रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी। फिर सर ने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराई, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराई तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही चलेगी वापस। तो ऑब्जेक्ट, अब जो हमें याद रखना है वो ये याद रखना है कि पहले जैसे हमने, अगर आपको याद होगा 10 मिनट पहले हम डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पर कहीं डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपको याद होगा, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है फोकस पे, और अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। नहीं समझ में आया? याद करने के आपको तरीके भी बताए जा रहे हैं। मैडम कोई डाउट है? अब एक चीज ना यहीं पर समझ लीजिए। जी, इन्फिनिटी पे चला गया। जी। अब एक चीज यहां पर, इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो 2 मिनट लग के समझ लीजिए, कभी ना कभी किसी ना किसी क्लास में आप करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, आप जब यूजुअली ऐसे करके बता दिया जाता है, अब उसमें थोड़ा सा उस वेगनेस भी है, बट गाड़ी चलाने के लिए गाड़ी चला लीजिए कि आपकी हेडलैम्प का, ये गाड़ी की, आपकी गाड़ी की लाइट है आपकी, तो इसमें जो बल्ब लगाया जाता है, वो जो बल्ब लगाया जाता है वो लगाया जाता है इस सरफेस के फोकस पे। मेरी बात नहीं समझ आ रही? काहे? ताकि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो कहाँ जाए? इन्फिनिटी पे। नहीं समझ आ रही तो फिर से समझ लीजिए। आपके बिल्डिंग के ऊपर
एक वी सेट लगा हुआ है, ऐसा डिश एंटीना लगा हुआ है, वो इन्फिनिटी से रेज आ रही है, और वो जो रेज है, यहाँ पर एक मशीन लगी होती है इलेक्ट्रॉनिक की, अगर आपने ध्यान से देखी हो, तो ये सारी जो रेज हैं वो इस डिश एंटीना का जो कर्वेचर है, या इसका जो एंगल है, जो आर्क है, वो इस हिसाब से बनाई जाती है कि इन्फिनिटी से जो रेज आ रही हैं वो सारी की सारी यहाँ पर इसके फोकस पे इकट्ठी हो जाए। विनीत बाबू, समझ आया नहीं आया? ताकि आपका जो सिग्नल है वो सबसे स्ट्रांग हो। तो आपकी कार की हेडलाइट जो है वो फोकस पे लगाई जाती है, किसके? अगर आप ये वाली सरफेस कभी ध्यान से देखी हो तो ये सिल्वर्ड होती है, सिल्वर्ड होती है। इसलिए लगाई जाती है ताकि जो लाइट यहाँ पर टकराएगी, वो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो कहाँ जाएगी? इन्फिनिटी पे। और यही प्रिंसिपल यूज किया जाता है आपका जो डिश एंटीना लगता है, जो डिश एंटीना लगता है उसमें भी सेम ही प्रिंसिपल यूज किया जाता है। और उसका रीजन थोड़ा सा, 10th क्लास 11th क्लास के नौजवान बैठे हैं, उसका रीजन ये है कि जो लाइट है, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये जो टीवी सिग्नल्स जो आ रहे हैं, जो टीवी सिग्नल्स आ रहे हैं, वो भी दे आर पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का बिहेवियर सेम ही होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, दे कैन बी रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड, वो सब सेम ही प्रॉपर्टीज है। तो जो चीज़ आप लाइट के साथ कर रहे हैं, जो चीज़ आप लाइट के साथ कर रहे हैं, वही चीज़ आप ये टीवी वेव्स के साथ, रेडियो वेव्स के साथ भी कर सकते हैं। भाई, समझ आ रहा है जो बात कर रहा हूँ? ओके। तो तो अगर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा फोकस पे, तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। नहीं समझ में आया? और इसका उल्टा जो केस है वो ये केस है कि अगर जो ऑब्जेक्ट है वो है इन्फिनिटी पे, तो जो इमेज बनेगी वो इमेज बनेगी किस पे? सोए तो नहीं? पक्का? जब नींद आए अपने आप ही उठ जाया करो। पनिशमेंट नहीं है भाई। सुबह स्कूल जाते हो 6-7 बजे, वापस आके ट्यूशन पे आ जाते हो तो थक जाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, अब जो लास्ट केस है, वो लास्ट केस जो है, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, लास्ट केस जो है वो है शेविंग मिरर वाला केस। शेविंग मिरर वाला केस। शेविंग मिरर वाला केस कौन सा केस है? जिसमें जो मिरर है उसमें आपने फेस जब क्लोज रखते हैं तो आपको नजर आएगा, आपके वो आईब्रोज या आपके फेशियल हेयर जो है वो आपको और एक्सपेंडेड नजर आएंगे। अब इस केस में थोड़ा समझते हैं कि इमेज कैसे बनाई जाएगी। इस केस में देखिए, आप एक इंसिडेंट रहेंगे, रे लेंगे जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। इसकी जो रिफ्लेक्शन है, इसकी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो फोकस से पास होगी। पहली आपने ये ले ली। और दूसरी जो है, दूसरी जो इंसिडेंट रे है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की दिशा में है, और उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगी। अब इश्यू ये है कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे मिलती कहां पर है? शीशे के पीछे। नहीं समझ में आ रहा? वर्चुअली मिलती हैं। क्या ये मिलती हैं? नहीं मिलती हैं। क्या ये मिलती हैं? नहीं मिलती हैं। इन रियल नहीं मिलती, वर्चुअल मिलती हैं। भाई, बात समझ आई नहीं आई? देखिए, ये जो डायग्राम्स आपको बताए जा रहे हैं, ये एक फिनोमिना को समझाने के लिए बनाए बनाए जा रहे हैं। तो लोगों ने देखा कि कनकेव मिरर के पास में अगर आप अपनी दाढ़ी रखते हैं तो वो दाढ़ी आपको बड़ी एक्सपेंडेड एंड अपराइट नजर आती है। मतलब आप अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो सीधा ही नजर आता है, बट एक्सपेंडेड नजर आता है। अब इसको समझाने के लिए किसी ने इस तरह की फोटो बना दी कि भाई इस तरह की फोटो बनी होगी। नहीं समझ में आया? सैम जी, समझ आया? तो इसको क्या बोल दिया जाता है? इसमें जो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है
वो अगर आप देखेंगे वो है वर्चुअल। वर्चुअल मतलब ये वाली जो इमेज है वो आप स्क्रीन पे नहीं ले सकते। मेरी बात नहीं समझ आई? ये इमेज से आप स्क्रीन पे फोटो नहीं बना पाएंगे। ये जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी। ऐसे मान के चला जाता है कि शीशे के पीछे बनेगी। मेरी बात नहीं समझ आ रही? भाई समझ आ रहा है? अपने आप दीवारों से बात कर रहा हूँ। अगर नहीं समझ आ रहा तो इसका समझने का एक सबसे सिंपल जो तरीका है वो देख लीजिए। इसको समझने का जो सबसे सिंपल तरीका है वो देख लीजिए। आप मिरर के सामने, प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं। वो प्लेन मिरर के सामने जब आप खड़े हैं तो आपकी इमेज शीशे के पीछे बन रही है। ऐसा ही बताया जाता है। नहीं समझ में आया? अब उसको ढूंढने तो नहीं निकल जाते बेटा। सैम जी समझ आ रहा है आपको? उसको ढूंढने तो नहीं निकल जाते। सैम की इंटरस्टेलर, है ना? विनीत बाबू की इंटरस्टेलर की कथा। इंटरस्टेलर देखिए, नहीं देखी? देखना। तो वो वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज मतलब इमेज तो भाई बन रही है, बट शीशे कैसे बोल दिया जाता है कि शीशे के पीछे बन रही है। नहीं समझ में आया? और ये जो फोटो है इसको आप स्क्रीन पे नहीं ले सकते। एक बात समझिए, स्क्रीन पे नहीं ले सकते इसका मतलब ये होता है कि जैसे कल मैं आपके सामने, मेरे एक हाथ में मिरर था और दूसरे हाथ में एक पेपर था और मैं आपको करके बता रहा था। उसी तरह लेंस मिल जाएंगे शायद। तो लेंस लेके भी, जैसे कॉन्वेक्स लेंस लेके भी हम उस पर इमेज बनाएंगे। तो कहने का मतलब जो चीज स्क्रीन पे आ सकती है, जो इमेज स्क्रीन पे आ सकती है उसको बोल दिया जाता है रियल। और जो स्क्रीन पे नहीं आ सकती उसको बोला जाता है वर्चुअल। भाई कोई डाउट? और वर्चुअल को समझने का कंसेप्ट जो है सबसे सिंपल है, वो प्लेन मिरर का। कि प्लेन मिरर में आप ये अज्यूम करते हैं कि आपकी जो इमेज है वो पीछे बनी है और उसको हम ढूंढने नहीं निकल पड़ते। और ना हम ये ट्राई करते हैं कि उस मिरर को स्क्रीन लेके उसके आगे पीछे घूम रहे हो यार कहीं तो तू बना दे। वो बनेगी नहीं क्योंकि वो वर्चुअल इमेज है। विनीत आपको कोई डाउट है यहाँ तक? तो एज प्रॉमिस्ड, एज प्रॉमिस्ड, थोड़ा सा मेरा, थोड़ा सा राइटर ने, ऑथर ने समझदारी दिखाई है। बट मैं आपको ये बताऊंगा कि इन्फिनिटी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट फोकस, बिटवीन फोकस एंड द पोल। फिर से देख लीजिए, लेंस में भी सेम है। यही यही छह ऑब्जेक्ट को रखने के पोजीशंस हैं। फिर से देख लीजिए, इन्फिनिटी से स्टार्ट किया आपने, इन्फिनिटी से स्टार्ट किया, कहाँ पर आए? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर कहाँ पर आगे? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर कहाँ आगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। फिर कहाँ आगे? फोकस पे। और फिर कहाँ आगे? बिटवीन फोकस एंड द पोल। ऑब्वियस है, कोई इसमें याद करने की जरूरत नहीं यार, है तो अपन नहीं। बट जो प्रैक्टिस करनी पड़ती है वो प्रैक्टिस ये करनी पड़ती है कि यार कौन सी, कहाँ बना है। कहाँ, वो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। 2 बार देख के कर लीजिए और 2 बार बिना देखे कर लीजिए। भाई यहाँ तक शांति? और हमारे लिए जो जरूरी है वो ये बहुत जरूरी है, ये जो यहाँ पर करेक्टरिस्टिक है, हर चीज के 3 करेक्टरिस्टिक हो गए। तो पहले अगर आप देखेंगे, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड, फिर रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड, रियल इन्वर्टेड सेम साइज, रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड, रियल इन्वर्टेड हाईली मैग्नीफाइड, वर्चुअल अपराइट मैग्नीफाइड। नहीं समझ में आया? मैग्नीफाइड रियल हुआ। मैग्नीफाइड ही लिख दीजिए जी, बोलिए सॉरी। मैग्नीफाइड रियल हुआ। आई एम सॉरी। मैग्नीफाइड रियल हुआ है, नहीं नहीं मैग्नीफाइड नहीं रियल नहीं नहीं, हुआ हाँ अच्छा क्वेश्चन है। 3 चीजें हैं भाई। रियल का मतलब क्या होता है? जो स्क्रीन पे ले सकते हैं, ये समझ आ गया। इन्वर्टेड का क्या मतलब होता है? जो उल्टा होगा और वो उस चेयर पे बैठ जाइए। और डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है? उसकी जो साइज है वो छोटा है। तो डिमिनिश्ड का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है? मैग्नीफाइड। नहीं बड़ी समझ में हो आया? जाती है। जी। डिमिनिश्ड मतलब छोटी, मैग्नीफाइड मतलब बड़ी। रियल मतलब नहीं। रियल का अपोजिट क्या होता है? रियल का अपोजिट क्या होता है? वर्चुअल। नहीं समझ में आया? डिमिनिश्ड का अपोजिट होता है मैग्नीफाइड, रियल का अपोजिट होता है वर्चुअल। उसी तरह इन्वर्टेड का अपोजिट क्या होता है? अपराइट।
तो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और तीन कैरेक्टरिस्टिक्स के अपोजिट्स हैं, रियल का वर्चुअल, मैग्नीफाइड का डिमिनिश्ड और इन्वर्टेड का अपराइट। नहीं समझ में आया भाई? दुख क्लेश वेदना। छह ऑब्जेक्ट की, छह ऑब्जेक्ट की पोजीशंस है और तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और तीन कैरेक्टरिस्टिक्स के तीन अपोजिट्स हैं। नहीं समझ में आ रही बात? कोई दुख क्लेश वेदना। तो मेरी आपसे सजेशन है, अगर आप देख रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं, कल कर लेंगे, बट अगर आप देख रहे हैं कॉन्वेक्स बेचारा एक ही इमेज बनाता है, यही मैं आपको शुरू में बता रहा था। भाई हमारा एक ही इमेज बनाता है, अच्छा शरीफ आदमी है, कोई टेंशन नहीं है। तो इसी तरह आप जब लेंस करेंगे तो कॉन्वेक्स लेंस में छह पोजीशंस होंगी और कॉनकेव लेंस में एक ही पोजीशन होगी। उल्टा है सर। हाँ, उल्टा है। नहीं समझ में आया? तो ये हमारा अच्छा बेस्ट फ्रेंड कॉन्वेक्स मिरर एक ही तरह की इमेज बनाता है हमेशा। अगर आप देखेंगे, हाँ, इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो एक ही करेक्टरिस्टिक होता है हमेशा। एक करेक्टरिस्टिक मतलब एक ही तरह के इसके ये तीन होते हैं। हमेशा इमेज बनती है वर्चुअल, अपराइट और डिमिनिश्ड, हमेशा। इसलिए आपकी गाड़ी दूर से आ रही है, पास आ गई, बिल्कुल पास आ गई, तो भाई हमारा सिर्फ एक ही तरह की इमेज बनाता है, उसकी वर्चुअल होती है, अपराइट होती है और डिमिनिश्ड होती है। भाई कोई दुख क्लेश वेदना। कल जब आप आएंगे, पहले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये हम बीच में बात कर रहे थे, जो मैं सी सी करके बात कर रहा था, उसको वो रेडियस ऑफ कर्वेचर बात कर रहा है। बात वही है, फोकस इज इक्वल टू हाफ ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। नहीं समझ में आया? और इसमें एक ही करेक्टरिस्टिक है हमेशा, जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल होगी, अपराइट होगी और डिमिनिश्ड होगी। नहीं समझ में आया? उसके बाद ये, अब मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप जब कल आए आप जब कल आए तो एटलीस्ट ये छह इमेजेस की प्रैक्टिस करके आए, मुंह उठा के मत आ जाइए, है ना? क्योंकि कल का लेक्चर ये बीच में मैं शुरू करना चाहता था, बट फिर मैंने अपने आप को रोक लिया। बट मैं 2 मिनट में आपको सिर्फ एक ग्लिम्स दिखा देता हूँ। ये देखिए, इंसिडेंट रे हमेशा ली जाती है लेफ्ट साइड से, इंसिडेंट रे आती है, और जो ऑब्जेक्ट रखा जाता है वो हमेशा ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस अपराइट रखा जाता है। कहने का मतलब, विनीत बाबू, कहने का मतलब ये हुआ कि विनीत बाबू ऐसे भी तो कर सकते थे कि ये कॉनकेव मिरर लिया और इन्होंने बोला ऑब्जेक्ट तो मैं ऐसे रखूंगा, कहीं पर भी रखूंगा और टेढ़ा रखूंगा। बताओ भाई, इसका मेरे पास कोई आंसर नहीं है। क्योंकि जो कन्वेंशन फॉलो की जाती है, वो कन्वेंशन ये फॉलो की जाती है कि लाइट आएगी हमेशा कहाँ से? लाइट आएगी हमेशा लेफ्ट से। और जो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा वो रखा जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस पे, रे डायग्राम बनाने के लिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए 9th 10th लेवल में। तो जैसे जैसे आगे करेंगे, उल्टा सीधा उल्टा जो करना चाहें आप करते रहिए। विनीत बाबू, कोई डाउट है? ना। तो अगर आप ये इमेजेस दोबारा से बना के लाएंगे, एकदम बढ़िया लाएंगे, तो आपको साइन कन्वेंशन और नेक्स्ट केस में फॉर्मूला, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला पे बेस्ड स्वीट से क्वेश्चन, ये देखिए ये क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो गए। क्वेश्चंस आपको करा दिए जाएंगे। नहीं समझ में आया क्वेश्चंस? द बेस्ट थिंग अबाउट द क्वेश्चंस इज कि एक बार आपको फंडास क्लियर हो जाता है। 50 बार बोल चुका हूँ, 9th क्लास में मजे, 10th क्लास में मजे, 11th में भी मजे। आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके जो कंसेप्ट हैं वो दिमाग में फिट हो जाएंगे। तो क्लेश वेदना, होमवर्क नोट कर लीजिए। 6 डायग्राम्स, 6 डायग्राम्स, विनीत बाबू, 6 डायग्राम्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। अगर मेरी सजेशन माने, आप तो बोर्ड के बालक हैं, 4 महीने में आपके बोर्ड का एग्जाम चालू है। मेरी अगर आप सजेशन माने तो बढ़िया सा पेंसिल स्केल लेके अच्छा डायग्राम बनाइए, क्योंकि एग्जाम में वैसा ही बनाना है। अगर आप सोच रहे हैं नहीं सर मैं तो चैंप हूँ, मैं तो लेफ्ट हैंड से डायग्राम बना लेता हूँ, नहीं बनना है। समझ आया? और सैम जी, आप 6 डायग्राम्स किसके बनाएंगे? कॉनकेव मिरर के। किसके? आप लेंस के क्यों बनाओगे भाई? कॉनकेव मिरर के। आप बनाओगे कॉन्वेक्स लेंस के। और जब आप 6 डायग्राम बना लोगे शांति से,
तो सातवां आप देखोगे तो आप खुद ही बना पाएंगे। नहीं समझ में आया? सातवां आपके लिए, सातवां जो है वो कॉनकेव लेंस होगा, और आपके लिए जो सातवां है वो कॉन्वेक्स मिरर होगा। भाई समझ नहीं आ रही मेरी बात? क्योंकि जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने देखा, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर में एक ही तरह की फोटो बनती है। जब 6 फोटो बना लोगे तो यार कॉन्वेक्स के लिए भी तो बना ही लोगे ना। और आप 6 जब कॉन्वेक्स लेंस के लिए बना लोगे तो एक कॉनकेव के लिए तो बना ही लोगे। नहीं समझ में आया? मैं एक और आपको क्रिटिकल चीज बता दूं। ये बात लगती एलिमेंट्री है बट इस पे भी क्वेश्चन फंस जाता है। जैसे ये यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर है, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर है, ऐसे आपको यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस है और कॉनकेव लेंस है। इसको छोड़ के मत जाइए, इस पे क्वेश्चन फंस जाता है। जी केवड़ी सर। इस पे क्वेश्चन बन जाता है। यूजुअली जनता डायग्राम्स पे, न्यूमेरिकल्स पे एकदम मतलब खून बहा देती है, बट क्वेश्चन आ जाता है इस पे। तो स्किप मत कीजिए, ठीक है ना? मेरी बाबू आप छुट्टी कीजिए, कल का टाइम मैं आपको बता दूंगा। आपको भी कोई भी टाइम चलेगा, और मैडम को भी बता कल दूंगा। फ्राइडे है। कल फ्राइडे है। साढ़े कल चार छुट्टी है ना सारा दिन? 4:30 बजे। 4:30 नहीं चलेगा? हाँ ठीक है, मैं मोस्ट ऑफली 2:30 की बात करेंगे। ठीक है, ऐश कीजिए।